नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 36 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में भी हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है सिलेबस में पहले से मौजूद है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और कल के सेशन में यानी कि डे 35 के सेशन में भी हम लोग जो है इंटरनेट के बारे में चर्चा किए थे। लेकिन दोस्तों अभी इंटरनेट चूंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ी लंबी है तो थोड़ा समय लगेगा। और आज के क्लास में भी हम लोग इंटरनेट पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। लैन वैन के बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे, लेकिन विस्तार से नहीं हो पाया था चर्चा। आज हम लोग उसके शॉर्टकट को कल पढ़े हैं, आज हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। टोपोलॉजी क्या है, ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, यानी कि टोपोलॉजी के बारे में भी हम लोग विस्तार से आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो अभी के अभी आप www.helpinggaurav.com के वेबसाइट से इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको मेरे वेबसाइट के बाएं साइड में दिखेगा बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर में आपको QR कोड दिखेगा, QR कोड को आपको स्कैन करना है और 499 रुपीज गूगल पे से, याद रहे आपको गूगल पे से जो है पेमेंट करना है। उसके बाद अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सअप नंबर डाल के सबमिट कर देना है और आपको 24 घंटे के अंदर नोट्स जो है आपके जीमेल अकाउंट पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 92 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कल के सेशन में हम लोग लैन, मैन और वैन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ शॉर्टकट पढ़े हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, लैन के बारे में जानेंगे कि लैन आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है और क्या क्या सारा चीज होता है। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या, किसका फुल फॉर्म है, तो लैन का फुल फॉर्म है। याद रखिएगा लैन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो लोकल एरिया नेटवर्क पर आपको टिक करना है। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म ही नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो आपको समझना है कि कंप्यूटर नेटवर्क ये एक है, ठीक है, जिसका यूज दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कहां होता है, तो दो या दो से अधिक नेटवर्क को, कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है। क्या, तो लोकल एरिया नेटवर्क या जो है एक कमरे एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है, जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर तक हो सकती है। 1 किलोमीटर तक लगभग हो सकती है। मुख्य रूप से आप ये समझिए कि ये जो है लैन जो है ये जो है एक बिल्डिंग तक, एक कमरे तक ही सीमित रहती है। लैन एक प्राइवेट नेटवर्क है। लैन क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है। लैन नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की स्पीड मैन और वैन से अधिक होती है। याद रखिएगा मैन से भी अधिक और वैन से भी अधिक। क्यों होता है ये भी आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों लैन जो होता है ना एक, जैसा कि आप देख सकते हैं एक कमरे तक सीमित होता है, जबकि वैन क्या होता है, एक शहर तक सीमित होता है। और वैन जो होता है एक शहर, एक देश और एक महाद्वीप तक सीमित रहता है, इसलिए दूरी बढ़ते चले जाता है। इसलिए लैन की जो है स्पीड जो होती है वो सबसे अधिक होती है, मैन और वैन से अधिक होती है। ये यहाँ पे बताया गया है कि लैन नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की स्पीड मैन और वैन से अधिक होती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, मैन के बारे में। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन नेटवर्क से बड़ा और वैन नेटवर्क से छोटा होता है। याद रखिएगा ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है लैन नेटवर्क से जो है बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है, यानी कि ये बीच में होता है। इसलिए सीरियल वाइज है भी दोस्तों लैन, मैन और वैन, ठीक है। याद रखिएगा लैन पहले होगा, ठीक है, लैन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मैन होगा, ठीक है। लैन के बाद फिर आपका क्या होगा, मैन होगा, और मैन के बाद क्या होता है, तो वैन होता है। तो आप देख सकते हैं ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो मैन के बारे में बात कर रहे हैं। तो लैन से क्या होता है, ये बड़ा होता है, लेकिन वैन से क्या होता है, तो छोटा होता है। यही दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ समझना नहीं है। यह नेटवर्क एक टाउन, एक सिटी तक सीमित रहती है, ठीक है। एक शहर तक मानकर चलिए कि ये सीमित रहती है। कौन, तो मैन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो है लोकल एरिया जो है नेटवर्क जुड़े होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं केबल टीवी नेटवर्क, मैन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज किया जाता है। मैन नेटवर्क पब्लिक या प्राइवेट दोनों तरह का नेटवर्क होता है। याद रखिएगा मैन क्या होता है,
पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है, जबकि लैन एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। देख सकते हैं लैन एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा एक प्राइवेट नेटवर्क का उदाहरण है, तो लैन। ठीक है, निम्न में से कौन सा निम्न में से प्राइवेट एंड पर्सनल दोनों नेटवर्क का उदाहरण है, तो मैन। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं वैन के बारे में। ये वैन क्या होता है? ठीक है, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। क्या है? डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। वैन नेटवर्क का प्रयोग सिटी यानी कि आप देख सकते हैं शहर में, कंट्री यानी कि देश में, और महाद्वीपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? वैन का प्रयोग। अब इतना समझ लीजिए आप, लैन जो है कमरे एक घर तक रहता है, मैन एक शहर तक रहता है, जबकि वैन जो है महाद्वीपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट वैन में डेटा ट्रांसफर की स्पीड लैन की तुलना में लगभग 10 गुना कम होती है। लैन की तुलना में कम होगी। क्यों? क्योंकि लैन तो एक कमरे तक सीमित है, जबकि आप देख सकते हैं वैन जो है एक पूरा महाद्वीप तक सीमित है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों लैन की तुलना में इसकी 10 गुना जो है स्पीड क्या होती है? कम होती है। ठीक है, वैन में नेटवर्क को जोड़ने के लिए माइक्रोवेव स्टेशंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वैन में नेटवर्क को जोड़ने के लिए माइक्रोवेव स्टेशंस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि लैन, मैन और वैन में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा आपको और सारा कुछ समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की। ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? ठीक है, टोपोलॉजी नेटवर्क के शेप या लेआउट को कहा जाता है। ठीक है, टोपोलॉजी जो है नेटवर्क का शेप या लेआउट को कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने एवं उसमें डेटा फ्लो मेथड टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, टोपोलॉजी नेटवर्क के शेप या लेआउट को कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उसमें डेटा फ्लो मेथड टोपोलॉजी कहलाती है। टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी के एक टाइप, ठीक है, प्रकार। तो बस टोपोलॉजी एक होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो स्टार टोपोलॉजी होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मेश टोपोलॉजी होता है, और उसके बाद ट्री टोपोलॉजी होता है। कुल 5 टोपोलॉजी है, और जिसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आज बस टोपोलॉजी के बारे में। ये बस टोपोलॉजी क्या होता है, कैसे काम करता है? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बस टोपोलॉजी में सभी नोड एक सिग्नल केबल से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल केबल से जो है जुड़े होते हैं। ठीक है, सिंगल केबल से, जिसे बैकबोन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बस टोपोलॉजी में सभी नोड एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं, जिसे बैकबोन कहते हैं। बैकबोन के दोनों छोर, ठीक है, स्टार्ट साइड में और एंड साइड में जो है टर्मिनेटर लगा होता है। क्या लगाता है? टर्मिनेटर लगे होते हैं जो सिग्नल को कंट्रोल करते हैं। किसमें लगाता है? तो बस टोपोलॉजी में एंड में और स्टार्ट में दोनों में क्या लगे होते हैं? एक टर्मिनेटर लगे होते हैं जो सिग्नल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बस टोपोलॉजी में किसी नोड के खराब होने पर नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर बस टोपोलॉजी में कोई आपका नोड खराब हो गया है तो नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जबकि बैकबोन के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। याद रखना है, बस टोपोलॉजी में अगर नोड खराब होता है तो कोई प्रभाव नहीं, लेकिन बैकबोन खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क प्रभावित होगा। बस टोपोलॉजी का प्रयोग छोटे नेटवर्क के लिए किया जाता है। बस टोपोलॉजी का प्रयोग छोटे नेटवर्क के लिए किया जाता है। बस टोपोलॉजी के नेटवर्क को क्रिएट करना बहुत ही सरल, बहुत ही आसान होता है। यह सबसे सस्ती टोपोलॉजी है। यह एक सबसे सस्ती टोपोलॉजी है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा एक सबसे सस्ती टोपोलॉजी है, तो बस टोपोलॉजी होती है। और जैसा कि बस टोपोलॉजी आप देख सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा हुआ है और यहाँ भी टर्मिनेटर लगा है, यानी कि स्टार्ट में भी और एंड में। बाकी दोस्तों सारा इससे सिस्टम नेटवर्क जुड़ा होता है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बात करने वाले हैं हम लोग रिंग टोपोलॉजी की। किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। रिंग टोपोलॉजी ऐसा नेटवर्क है, रिंग टोपोलॉजी ऐसा नेटवर्क है जिसमें सभी डिवाइसेस जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो गोलाई से आपस में कनेक्ट होते हैं। किसमें होते हैं? गोलाई से आपस में कनेक्ट होते हैं। इसमें ज़्यादा संख्या में नोड जोड़ने पर
रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ज्यादा संख्या में नोड जोड़ने पर किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। रिंग टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन जो है, रिंग टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसफर जो है यूनिडायरेक्शियल, ठीक है, यूनिडायरेक्शियल होता है। इसमें दोनों जो है डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए दो कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप देख सकते हैं रिंग टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है? तो यूनिडायरेक्शियल होता है। इसमें दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए दो कनेक्शन की जरूरत होती है। रिंग टोपोलॉजी में डेटा को जो है सीक्वेंशियल तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। किस तरीके से? तो सीक्वेंशियली तरीके से, सीक्वेंशियल जो होता है उस तरीके से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। रिंग नेटवर्क में, रिंग जो टोपोलॉजी होता है, रिंग जो नेटवर्क होता है, रिंग नेटवर्क में कोई एक नोड खराब हो जाए तो, कोई एक भी नोड अगर खराब हो जाता है तो इसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ता है। इस टोपोलॉजी का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग होता है। लैन में अगर कोई नोड खराब होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि दोस्तों जो है अगर हमारा नोड जो है वो अगर रिंग टोपोलॉजी में खराब हो जाती है तो नेटवर्क पर प्रभाव पड़ता है। इस टोपोलॉजी का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में होता है। आप देख सकते हैं रिंग टोपोलॉजी है, चूंकि दोस्तों आप देख सकते हैं रिंग के तरह जो है पूरा गोल होता है, इसलिए इसका नाम समझ लीजिए एक तरह से कि रिंग टोपोलॉजी कहलाता है। और इसमें कहा भी जाता है गोलाई में आपस में कनेक्ट होते हैं सभी डिवाइस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक हब से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? एक हब से जुड़े होते हैं। इस हब को सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस भी कहते हैं। इस हब को सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। इसमें सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस एक सर्वर के रूप में काम करता है और बाकी के सारे कंप्यूटर्स क्लाइंट के रूप में काम करता है, और बाकी के सारे कंप्यूटर्स जो है क्लाइंट के रूप में काम करता है। इसमें किसी नोड के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, जबकि इस प्रकार के टोपोलॉजी में यदि हब या स्विच खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। अब आपको क्या समझना है? अगर इसमें जो है अगर कोई हब आपका खराब हुआ, कोई नोड अगर आपका खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होगा। किसमें? तो स्टार टोपोलॉजी में। वहीं दोस्तों अगर रिंग टोपोलॉजी में अगर आपका हब खराब हुआ तो नेटवर्क बाधित हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर जो है बस टोपोलॉजी का अगर खराब होता है कोई अगर आपका, तो वो भी जो है खराब नहीं होगा। याद रखना इसमें भी आपका खराब नहीं होता है। बाकी दोस्तों जो है स्टार टोपोलॉजी में अगर कोई आपका नोड खराब हुआ तो आपका नेटवर्क जो है प्रभावित नहीं होता है। और ये दोस्तों आपका स्टार टोपोलॉजी का आप देख सकते हैं ये फिगर है, ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से कल के सेशन में। और कल के सेशन में मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, उसके आगे वाले सेशन में दोस्तों हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इस सारे सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड आपका टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग नेटवर्क को नहीं पढ़ते हैं ध्यान से तो आपका बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न छूटने जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।